हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण वास्तुकला की बाल्यावस्था के केंद्र, जो कि नॉर्थ कर्नाटका के बगलकोट ज़िले में स्थित हैं और इनके नाम हैं आईहोले तथा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पत्तादक्कल। हम्पी के 2 दिवसीय मंत्रमुग्ध करने वाले टूर करने के बाद हम लोग हम्पी से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बादामी के रॉककट टेम्पल्स को भी देख लेना चाहते थे, जो कि 6वीं से 8वीं सदी के बीच चालुक्य वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे। लेकिन हमें बताया गया कि बादामी के रास्ते में ही 2 और स्थान हैं, जो कि दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण कला के पालने कहे जाते हैं। इनके नाम हैं आईहोल और पत्तादक्कल। अर्थात जिन मंत्रमुग्ध करने वाले मंदिरों को हमने हम्पी में देखा, वहाँ प्रयोग की गई मंदिर निर्माण कला, पत्थरों की मूर्ति कला आदि के एक्सपेरिमेंट आईहोल में हुए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को मूर्त रूप दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पत्तादक्कल में। असल में आईहोल में किए गए प्रयोगों में उत्तरी भारत की नागरा शैली तथा दक्षिण भारत की द्रविडियन शैली का मिश्रण किया गया था। उल्लेखनीय है कि इन सभी स्थानों पर बने मंदिरों में मुख्यतः पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है। हाँ, मंदिरों के ऊपरी हिस्से में कहीं कहीं ईंटों तथा प्लास्टर का प्रयोग भी दिखाई देता है। जहां हम्पी के अधिकतर मंदिरों का निर्माण अथवा विकास 14वीं से 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के तत्वाधान में हुआ, वहीं आईहोल तथा पत्तादक्कल के मंदिरों का निर्माण 6वीं से 8वीं सदी के दरमियान चालुक्य राजवंश के तत्वाधान में हुआ। बता दें कि चालुक्य वंश की स्थापना सन 540 में आईहोल से करीब 40 किलोमीटर दूर बादामी में हुई थी, जो अपने रॉककट मंदिरों की वजह से मशहूर है। बादामी के रॉककट टेम्पल पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल आइए चलते हैं आईहोल के मंदिरों की वास्तुकला, पत्थरों पर की गई कारीगरी तथा निर्माण तकनीक को देखने। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप 16 तरह के स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों तथा 4 तरह के रॉक कट केव टेम्पल्स का विकास हुआ। मलप्रभा नदी के किनारे पर बसे आईहोल में करीब 100 हिंदू मंदिर, कुछ जैन मंदिर और एक बौद्ध मंदिर है। कुछ हिंदू मंदिर शिव, विष्णु, दुर्गा तथा सूर्य को समर्पित हैं, जबकि जैन मंदिर महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा अन्य तीर्थंकरों को समर्पित हैं। हिंदू तथा जैन मंदिरों में मठ तथा अन्य सुविधाएं जैसे स्टेपवेल तथा पानी के कुंड आदि बने हुए हैं, जिनकी दीवारों पर कलात्मक मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें से कुछ मंदिर आबादी के बीच आ गए हैं और कुछ इधर उधर खेतों में होने के कारण इनका रखरखाव ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ के प्रमुख मंदिरों को एक 4 दीवारी के बीच में सुरक्षित रखा गया है और इसके चारों ओर उद्यान बना दिए गए हैं। इसी एनक्लोजर में टिकट घर बना है, जहाँ से टिकट लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दुर्गा मंदिर, जैसे ही हम इस एनक्लोजर में प्रवेश पाते हैं, सामने ही हमें भारतीय संसद से मिलती जुलती हुई एक इमारत दिखाई देती है। यह दुर्गा मंदिर की इमारत है।
यह एक खूबसूरत इमारत है, लेकिन जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह दुर्गा को समर्पित है, ऐसा नहीं है। पूर्व की दिशा को इसका मुख्य द्वार है, जो आदित्य अर्थात सूर्य को समर्पित है। इसके अंदरूनी भाग में जबरदस्त कार्विंग्स की गई हैं। चामुंडी देवी, नरसिम्हा तथा अर्धनारीश्वर की आकृतियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। मंदिर के बाहर बने हुए बरामदे में परिक्रमा करने पर दीवार पर मूर्तियां बनी हुई हैं और नक्काशीदार खिड़कियां दिखाई देती हैं। इस दीवार पर हर स्तर पर कार्विंग्स दिखाई देती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जहां इन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं, वहीं पर बाहर बने हुए खंभों पर स्त्री तथा पुरुषों की विभिन्न मुद्राएं दिखाई देती हैं। लाड खान का मंदिर। यह मंदिर इस परिसर में स्थित मंदिरों में से सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में यहाँ चालुक्य वंश का राजा पुलिकेशी फर्स्ट ने एक घोड़े की बलि दी थी, और जिसके बाद से यह स्थान धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में आने लगा और सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। बाद में यहाँ एक शिवालय बना दिया गया। इसकी इमारत 16 खंभों पर खड़ी है और इसकी दीवारों में नक्काशीदार खिड़कियां बनी हैं। यहाँ शिवलिंग तथा नंदी की मूर्ति बनी हुई है। खंभों तथा दीवारों पर कई चित्र बनाए गए हैं, जिनमें चालुक्य वंश का राज चिन्ह, वराह तथा अन्य चित्र अंकित हैं। बाद में बीजापुर रियासत के एक संत और जनरल, जिनका नाम लाड खान था, कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे, जिस कारण यह लाड खान के मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। इस परिसर में दुर्गा मंदिर, लाड खान मंदिर के अतिरिक्त भी अन्य मंदिर हैं, जिनमें अंबिगेर गुड़ी, गोडरा गुड़ी, चक्र गुड़ी, बाडीकर गुड़ी तथा सूर्य नारायण गुड़ी आदि हैं। इसके अतिरिक्त इस परिसर में एएसआई के तत्वाधान में बना हुआ एक म्यूजियम भी दिखाई देता है। यहाँ खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ, कलात्मक वस्तुएं, विशेष पत्थर तथा नष्ट हुए मंदिरों के हिस्सों को बाहर प्रांगण में रखा गया है। म्यूजियम के अंदर भी मूर्तियाँ तथा मंदिरों के कुछ भागों को संजोकर रखा गया है। इनमें कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसमें लज्जा गौरी का आदमकद स्टैचू भी रखा गया है। आईहोल के मंदिरों को देखकर जैसे ही हम बाहर निकले, तो गेट के सामने एक महिला छोटे कुल्हड़ में कुछ बेच रही थी। महिला द्वारा कानों में पहने आभूषणों ने हमें विशेष तौर पर आकर्षित किया और हमने दही का आनंद लिया और फोटो खींची और आगे चल पड़े। हमारी अगली मंजिल थी पत्तादक्कल, जो कि यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पत्तादक्कल को 7वीं और 8वीं सदी में बने मंदिरों की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है।
और यह भी मलप्रभा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। जल्द ही हम पत्तादक्कल पहुंच गए और सड़क के किनारे ही मंदिरों का समूह था जो 4 दीवारी से संरक्षित था। हम जल्द से जल्द इन मंदिरों को देख लेना चाहते थे क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें बादामी पहुंचना था। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मुख्यतः 10 मंदिर हैं जो कि प्रारंभिक चालुक्यन वास्तुकला से निर्मित हैं। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिर मल्लिकार्जुन मंदिर है जो 745 ईस्वी में कांची पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य II की पत्नी रानी त्रिलोक्या महादेवी द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर कांची की कैलाशनाथ मंदिर से मिलता जुलता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें शैव और वैष्णव देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। पत्तादक्कल के मंदिरों की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के अधिकतर मंदिरों पर शिखर बने हुए हैं। यहाँ 7वीं सदी में बने पद्मा श्री सिद्धेश्वर, जम्बूलिंग, गलागानाथ और चंद्रशेखर मंदिर हैं और 8वीं सदी में बने काशा विश्वनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर और पापानाथ मंदिर है। इसके बाद के समय का एक जैन मंदिर भी बना है। हमने जल्दी में इन मंदिरों को देखा क्योंकि मंदिर कॉम्प्लेक्स बंद होने का समय हो गया था और हमें बादामी पहुंचना था जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था। सूर्य भी ढल रहा था और सूर्य ढलते हुए सूर्य के साथ इन मंदिरों की तस्वीरें बहुत मनोरम दिखाई दे रही थी। तो आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और हमारी अगली वीडियो जो रॉक कट टेम्पल्स बादामी पर होने वाली है का इंतज़ार कीजिए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर कर दें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।